जोशी से हम बात करते हैं। हिरेन जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी इस लिहाज से होती है क्योंकि मीडिया की और सरकार का एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, क्या भूमिका दोनों की हो और उसका ऑल ओवर फायदा जनता को मिल सके। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, और कहने और करने में जो अंतर है वो अंतर पाट दिया गया है। जो राजस्थान के भागीरथी के रूप में मुख्यमंत्री जी ने अभी शेखावटी के लिए जो दशकों पुरानी मांग थी, आप तो शायद ऐसे मुद्दे भी उठा रहे हैं, वो पलक झपकते ही हल हो गए। पलक झपकते ही ईस्टर्न कैनाल जो है प्रोजेक्ट वो हल हो गया। आज राजस्थान के जो सूखे हुए कंठ हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो गई। आंखों में लोगों के पानी आ रहा है कि इतनी जल्दी हो सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये विश्वास तभी होने लग जाता है जब काम दिखता है। बस उस काम को दिखाने का आपका काम है, हम तो खाली बीच में ही हैं। जी, कई बार हिरेन जी मीडिया की भी समस्या आती हैं, मीडिया कर्मी भी कई अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो क्या आप उस भूमिका को निभाएंगे कि जो हमारे तमाम मीडिया कर्मी हैं, चाहे छोटे संस्थान हैं, बड़े संस्थान हैं, क्योंकि ऑल ओवर हैं तो लोकतंत्र चौथे स्तंभ के प्रारूप ही हैं, उनके ही अंश हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, सही प्लेटफॉर्म तक उनकी बात पहुंच सके, ये आशा हिरेन जोशी से रहेगी। मुझे लग रहा है कि शायद ये प्रश्न आप प्रश्न करने के लिए कर रहे हैं। जो हमारे सभी भाई हैं, मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है, उसके बाद से जो ध्वनित हो रही है, आप सभी की जो खुशी है, क्योंकि मैं आप में से ही हूँ। मैं यहाँ अंशकालिक संवाददाता से लेके मैंने जयपुर की गलियों की रिपोर्टिंग की है, गाँवों में हम गए हैं, इन सब के बीच तपती धूप, बरसात, पुलिस की लाठियों और किस किस तरीके से मीडिया को काम करना पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मुझे है। यद्यपि आप में से कई भाई अत्यंत ज़्यादा अनुभवी हैं, आपके कष्ट मेरे ही कष्ट हैं क्योंकि मुझे पता है वो, लेकिन मुझे पता है इस स्वार्थ के कारण नहीं, वो कष्ट दूर होने चाहिए। और मुझे लग रहा है ऐसे कष्ट न केवल मीडिया के, संपूर्ण समाज के जो हैं वो एक साथ ही हो रहे हैं, और मीडिया महत्वपूर्ण अंग है। इनकी समस्याएं मुझे लग रहा है इन्हें कहने से पहले ही हल हो जाएं तो ही मेरा यहाँ आना सार्थक होगा मेरे नज़रिए से। यद्यपि मेरे दायित्व अलग हैं, लेकिन सबसे मेरा जो अंतर मन जो कहता है कि हमारे जो मीडिया के भाई हैं, कि मैं भी वही हूँ। उपनिषद में है तत्त्वम असि श्वेत केतु, तुम भी वही हो श्वेत केतु, तो मैं भी वही हूँ जो आप हैं, इसमें कोई भेद ही नहीं है। मतलब मेरे को जो जानते हैं उनको पता है कि हिरेन कौन है। मतलब हर जगह मैं आपके साथ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ये जगह आपकी ज़्यादा है, मेरी कम है, और मुझे ये भी विश्वास है कि यहाँ आप ही ज़्यादा होंगे, मैं कम होऊंगा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका ही ये कक्ष है, आपकी ही ये सरकार है, आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आपके ही प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आपने ही चुना है सबको। ये जो वोटों की बरसात हुई है ये ऐसे ही हो नहीं सकती, तो ये सब आपका ही दिया हुआ है। और इस चदरिया को मुझे ज्यों की त्यों धर देनी है। ये पद कुछ भी नहीं है, ये कद पद का कोई मद नहीं है। मुझे वापस यही पकड़ना है, आपके साथ ही रहना है, आपको बस हमें मजबूत करना है। ये आपकी लाज आपको रखनी है, कैसे रखोगे आप देख लो। जी, बड़ी बात है। लेकिन इस साथ में आज एक बड़े फैसले के साथ में बात करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि अब जब वो निकलेंगे किसी भी कार्यक्रम के लिए तो कोई ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला आम व्यक्ति के लिहाज से, क्योंकि एक आम व्यक्ति जब ऑफिस के लिए निकलता है या कोई बीमार को लेकर निकलता है और जब 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भाव आता है कि ये कैसी सरकार है जिसको आम आदमी का ख्याल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज भजनलाल शर्मा ने उस बात को ख्याल में रखा, एक ऐतिहासिक फैसला इसे कह सकते हैं। नहीं, आप देखिए कि भजन लाल जी तो बोला, इतने कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, कौन है, कहाँ से, किस परिवेश से ग्रामीणों के साथ उन्होंने जीवन, खेती किसानी, हर जीवन का जो दुख कष्ट जनता का उन्होंने अनुभूत करते हुए यहाँ आए हैं। और ये निर्णय ये तो उनके मन में पहले से ही है और ये कर ही रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ऐसा जानकारी में अभी आया है, उनका आग्रह भी ऐसा ही है। देश में आप देखेंगे जो 2014 के बाद बदलाव हुआ है उसमें 2024 टर्निंग पॉइंट है। 22 जनवरी के दिन श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो राम के आदर्शों पर चलने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो ये मुझे लग रहा है जब लाल बत्तियां कैसे घनघनाती थी, पदों को लेकर लाल बत्तियां, सब कुछ सामान्य, सभी प्रजा समान है, न राजो न च राजा सित, न दांडो न च दांडे को, धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षत स्म परस्परम। इस सूत्र के आधार पर सब चीज़ें चल रही है और ये वास्तव में ऐसे ही है, कहने की बात नहीं। उनको जो जानते हैं, जो देखते हैं, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे सात्विक व्यक्तित्व के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। और आप सभी भी, आप समझिए मेरे रूप में आप वहीं हैं बस। जी।
ये थे हिरेन जोशी, जिनका कहना है कि मैं पत्रकार की भूमिका में हूं और उसी भूमिका में काम करूंगा। पूरी कोशिश यही रहेगी कि सरकार और पत्रकारों के बीच, मीडिया के बीच सही समन्वय बना रखें, ताकि हम अपने जो लक्ष्य है कि आम आदमी तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बखूबी रूप से पहुंचाया जा सके।